भाई पैसा कमाना किसी के लिए शौक होता है तो किसी की जरूरत होती है, लेकिन बिना पैसे के ना कोई काम हो नहीं सकता। अच्छा, पैसे कमाने की ना एक उम्र होती है। मतलब अगर आप 40 साल के अंदर हो ना तो आपके अंदर बहुत एनर्जी रहेगी, तो आपका एनर्जी लेवल इतना ज्यादा होता है ना कि मतलब जुनून रहता दिमाग में कि यार ये काम भी कर लूं, ये काम भी कर लूं, बस पैसे आ जाएं। लेकिन जैसे ही आप 40 साल क्रॉस करते हो तो आपका एनर्जी लेवल डाउन होने लग जाता है। उस टाइम पे हमारे पास कुछ ऐसे इनकम सोर्सेज होने चाहिए जो बिना काम किए भी हमें इनकम जनरेट करके दें, जिसे हम कहते हैं पैसिव इनकम सोर्सेज। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पैसिव इनकम सोर्सेज के बारे में बताऊंगा जो अगर आप 2025 में या आने वाले साल में इंप्लीमेंट कर लेते हो ना तो कुछ ही महीने में आपके पास एक अच्छा खासा इनकम सोर्स हो जाएगा। और मैं खाली ख्याली बातें नहीं करूंगा, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो मैं खुद भी यूज कर रहा हूं और मुझे इनकम आ रही है, और वो मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूं लाइव प्रूफ के साथ में। सो विदाउट फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, पूरा एंड तक वीडियो देखना ताकि आपको हर एक मेथड में समझा सकूं कि अगर कोई पैसिव इनकम सोर्स आपको बनाना है तो वो पैसिव इनकम सोर्स आप आखिर कैसे बनाओगे, क्या तरीका है उसका, वो सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। मेरे लिस्ट में सबसे पहला तरीका है अफिलिएट मार्केटिंग का। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? कोई भी कंपनी है, अगर आप उसके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो, किसी दूसरे कस्टमर को रेकमेंड करते हो, अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, ब्लॉग है या फेसबुक पेज है या फेसबुक पे फ्रेंड्स वगैरह हैं, अगर आप उन प्रोडक्ट्स को अपने फ्रेंड्स को, अपनी ऑडियंस को रेकमेंड करते हो, जितने भी लोग आपके जरिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, हर एक सेल पे आपको एक अच्छा खासा कमीशन मिलता है। मतलब आपने सिर्फ एक बार मेहनत कर ली है, आपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर दिया है, आपको एक यूनिक लिंक मिल गया है, जितने भी लोग लिंक पे क्लिक करते जाएंगे सेल जनरेट होती जाएगी, आपका कमीशन जनरेट होता रहेगा। और आज की डेट में ये एक सबसे ज्यादा पावरफुल मेथड है पैसिव इनकम जनरेट करने का। अच्छा, अफिलिएट मार्केटिंग वाकई काम करती है या नहीं, क्या वाकई मैं इससे अर्निंग कर रहा हूं या नहीं, मैं आपको लाइव प्रूफ अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूं। सो ये एक अफिलिएट मार्केट प्लेस है जिसे मैंने ज्वाइन कर रखा है। एक बार इस पेज को पहले मैं आपके सामने रिफ्रेश कर देता हूं। कुछ लोग को लगता है ना पेज एडिट किए जा सकते हैं, तो रिजल्ट तो खैर एडिट नहीं किए जा सकते। तो यहां पे आप चार्ट वगैरह सब कुछ देख सकते हो। अभी कितना पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है? 1,85,460 रुपए पेंडिंग है। मतलब ये कमीशन जनरेट तो हो चुका है, लेकिन हाँ, मेरे अकाउंट में अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। 30 से 45 दिन का टाइम लगता है इस पेमेंट को सिक्योर होने में, और फिर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। यहां पे आप पे आउट्स वगैरह भी देख सकते हो। एक बार मैं आपको इस पे भी लेके चलता हूं। अभी एक हफ्ते का पे आउट कितना दिखा रहा है? 11 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक 31,315 रुपए ये पैसिव इनकम आई है। आप देखो यहां पे एक दिन में 2,058 रुपए आए, फिर कुछ नहीं आया, 12 तारीख को 1 रुपए के आसपास जनरेट हुआ, फिर 2,000 रुपए के आसपास है, फिर एक दिन में 21,008 रुपए जनरेट हुए हैं। एक दिन की इतना कमीशन जनरेट हुआ है। इसके बाद फिर से 2,000, फिर यहां पे 4,000, और अभी 17 दिसंबर को सिर्फ 1 रुपए 64 पैसे ही जनरेट हुए हैं। और अगर मैं आपको पेमेंट्स पे लेके चलूं, पेमेंट इन प्रोग्रेस यहां पे दिखा रहा है, तो कल की डेट में मेरे अकाउंट में तकरीबन 90,736 रुपए डिपॉजिट किए गए हैं। आप यहां पे देख सकते हो 17 दिसंबर 2024, आज 18 दिसंबर है जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, और कल की डेट में मेरे इस बैंक अकाउंट में 90,736 रुपए एज अ पैसिव इनकम डिपॉजिट किए गए हैं। और ये वो सारी डेट्स दी हैं, सारे ट्रांजैक्शंस दिए हैं, किस डेट में कितना अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। यहां पे जो प्लस के साथ, मतलब जहां पे माइनस नहीं लगा हुआ है, ये वो अमाउंट होता है जो मेरे इंपैक्ट के अकाउंट में ब्रांड की तरफ से डिपॉजिट किया गया, मतलब इस वाली वेबसाइट में आया। और जहां पे माइनस लगा हुआ है, माइनस का मतलब यह है कि इंपैक्ट वाले अकाउंट से अब इस अमाउंट को निकाल करके मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया गया। तो ये 18 नवंबर, ठीक एक महीने पहले कितना अकाउंट में गया था मेरे? 1,27,000 रुपए के आसपास का सिर्फ पैसिव इनकम गया था। और अभी इस महीने थोड़ा सा कम है, दिसंबर का टाइम है, हॉलीडेज चल रहे हैं तो सेल्स थोड़ी सी गिर जाती हैं, बट फिर भी 90,000 का पैसिव इनकम एक अच्छा अमाउंट होता है। इसलिए आपको अफिलिएट मार्केटिंग करनी चाहिए। अब पूरी अगर आपको अफिलिएट मार्केटिंग डिटेल में सीखनी है तो ये वीडियो है आपके लिए। मैंने डिटेल में बना रखा है कैसे मैं अफिलिएट मार्केटिंग करके इनकम जनरेट करता हूं। इस वीडियो को जाके आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन हाँ, अब दूसरा मेथड भी आपके लिए जानना जरूरी है। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि अफिलिएट मार्केटिंग अगर मेरे लिए काम करे तो डेफिनेटली आपके लिए भी काम करे। अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपके पास ऑडियंस का होना भी बहुत बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट मेथड है स्टार्ट अ फेसलेस यूट्यूब चैनल। कई बार ऐसा हो सकता है अभी आप कैमरा शाई हो, आप कैमरा फेस नहीं कर पाते, तो क्या आप एक यूट्यूबर नहीं बन सकते? आप बिल्कुल बन सकते हो। यूट्यूब पे जरूरी नहीं है कि आपको अपना फेस दिखा के ही वीडियोस बनाने हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे अपना फेस नहीं दिखाया करता था, मैं सिर्फ स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करता था।
टाइम बाय टाइम मुझे समझ में आया फेस दिखाने से और ज्यादा बेनिफिट होता है, तो भाई मैंने फेस दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको फेस दिखाना ही है। आप यूट्यूब पे फेसलेस चैनल स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्री टाइप के वीडियोस होते हैं या हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस हैं। तो फेसलेस चैनल स्टार्ट करना कुड बी अ वेरी गुड आइडिया टू जनरेट पैसिव इनकम। यूट्यूब पे एक रेगुलर कंटेंट अगर आप पब्लिश करते हो ना, मान लो हफ्ते में आप सिर्फ एक वीडियो बना के डाल सकते हो, तो एक हफ्ते में एक वीडियो आपको डालना ही है। इस कंसिस्टेंसी को आप मेंटेन करके रखो। यूट्यूब एक टाइम के बाद ये समझ जाता है, उसकी एल्गोरिथम ऐसे ही काम करती है कि जिस चैनल पे अच्छा क्वालिटी कंटेंट रेगुलरली पब्लिश किया जा रहा है ना, तो उस चैनल को वो बूस्ट करती है और नए चैनल को ज्यादा बूस्ट मिलता है। तो आप एक फेसलेस यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। यूट्यूब मोनेटाइजेशन तो इनेबल हो ही जाएगा। अलोंग विद दैट यूट्यूब के जरिए अफिलिएट सेल्स निकाली जाती हैं। मैं मोस्टली जो अफिलिएट मार्केटिंग करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए भी करता हूं। यूट्यूब पे आकर के जो प्रोग्राम्स मैंने ज्वाइन किए हैं अफिलिएट मार्केटिंग वाले ब्रांड्स के, उनके लिंक्स वगैरह शेयर करता हूं। ऑडियंस से कहता हूं भाई यहां जाके इस लिंक को यूज करके आप चाहो तो इस प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। जब भी लोग मेरा लिंक यूज करते हैं तो एक अच्छा खासा इनकम जनरेट होता है। तो यूट्यूब भी कहीं ना कहीं आपके लिए अफिलिएट सेल्स जनरेट करके देगा और यूट्यूब पे चैनल बनाना कुड बी अ वेरी गुड आइडिया इन 2025, क्योंकि वीडियो कंटेंट का जमाना है। लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट पे आके वीडियो कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप वीडियो कंटेंट क्रिएटर हो ना, तो आपका चैनल भी कहीं ना कहीं व्यूज जरूर गेन करेगा। बस शर्त यही है कि आपके कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और कंसिस्टेंटली आपको वीडियोस को पब्लिश करना होगा। अगर आप मेरे चैनल का स्टैट्स यहां पे देखोगे तो अभी दिसंबर मंथ में थोड़ा बहुत स्टैट्स गिरा हुआ है, लेकिन इनकम अगर आप देखो एक महीने की तो $2690 के आसपास एक महीने का यूट्यूब इनकम है। तो यूट्यूब में देखो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मोनेटाइजेशन से तो अर्निंग होती ही है, अलोंग विद दैट आप अफिलिएट सेल्स भी निकाल सकते हो। अब सवाल ये आता है भाई कि आखिर यूट्यूबर कैसे बने, किस तरह से वीडियोस एडिट करनी है मुझे नहीं मालूम है, थंबनेल कैसे डिजाइन करते हैं, टैग्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए ये भी समझ नहीं आता। अगर ये सारी चीजें आप डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप मेरे YouTube फॉर बिगिनर्स वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस कोर्स में मैंने डिटेल में समझाया है कि एक बिगिनर किस तरह से अपना एक YouTube चैनल स्टार्ट कर सकता है। कोर्स की सारी जानकारी, प्राइसिंग, सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक वहां पे दिया हुआ है, क्लिक करके आप चाहो तो कोर्स का सिलेबस वगैरह चेक कर लेना। पसंद आया तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन नहीं करना है तो यूट्यूब पे ही न जाने कितने सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको सिखाते हैं कि आप एक यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो वहां से भी सीख सकते हो। ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने का बस फायदा इतना है कि आप सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें सीखते हो और आपको सपोर्ट भी मिल जाता है। मेरे लिस्ट में तीसरा आइडिया जो आपको अच्छी खासी पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करके देगा वो है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? देखो आजकल ना लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को ज्यादा परचेज करते हैं। जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है ना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब अगर आपको कुछ ऑनलाइन बेचना है तो भाई आपको प्रोडक्ट्स खरीद के रखने पड़ते हैं, है ना। लेकिन आपके पास उतने पैसे तो है नहीं कि भाई आप प्रोडक्ट खरीद के पहले इन्वेंट्री मैनेज करो और उसके बाद फिर एड कैंपेन में पैसे लगाओ, मार्केटिंग करो। इतना पैसा है कहां हमारे पास। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल को फॉलो करो। इसमें होता क्या है, आपको सिर्फ एक वेबसाइट बना लेनी होती है। उस वेबसाइट पे आप प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर देते हो, प्रोडक्ट का प्राइस डाल दोगे, फोटो डाल दोगे और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे वगैरह लगा देते हो। अच्छा, जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो आपके पास नहीं होते, वो किसी और होलसेलर के प्रोडक्ट्स हैं। आपने होलसेलर से अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर रखा है। जब भी कोई ऑर्डर आपकी वेबसाइट पे आता है, कस्टमर को लगता है भाई कि वो प्रोडक्ट आपका है। कस्टमर आकर के ऑर्डर प्लेस करेगा आपकी वेबसाइट पे। जैसे उसने पेमेंट किया, उस ऑर्डर की सारी डिटेल ऑटोमेटिकली होलसेलर के पास चली जाती है और होलसेलर आपके बिहाफ पे उस प्रोडक्ट को कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर करवा देता है। तो इस केस में ना तो आपको प्रोडक्ट्स को मैनेज करने की जरूरत है, ना ही आपको शिपिंग का हेडेक लेने की जरूरत है। सारा काम होलसेलर करता है। जो बीच का मार्जिन है वो आप रख लोगे। मान लो 500 रुपए का प्रोडक्ट है जो आपने होलसेलर से लेकर के अपनी साइट पे लिस्ट कर रखा है, मतलब आपने खरीदा नहीं है, बस उस प्रोडक्ट की डिटेल ले ली है। अब 500 रुपए के ऊपर आप जितना चाहो उतना मार्जिन सेट कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे 500 रुपए की टी शर्ट है जो होलसेलर आपसे चार्ज कर रहा है, तो आप 600 रुपए प्राइस सेट करके उस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे सेल कर सकते हो और हर सेल पे 100 रुपीज का प्रॉफिट ले सकते हो। मतलब जितना आप रखना चाहो मार्जिन उतना आप रख सकते हो। तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल काफी सही है। आजकल लोग बहुत तगड़ा पैसा कमा रहे हैं इस बिजनेस मॉडल से और 2025 में ये भी खूब ज्यादा चल
चलने वाला है। अब ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है, कैसे स्टार्ट करते हैं, इसका भी पूरा डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इस वीडियो को जाके देखिएगा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो भी पैसिव इनकम आइडियाज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो सिर्फ पैसिव इनकम आइडियाज ही नहीं दूंगा, वो आइडियाज आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, कैसे आप सीखोगे, वो चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो हर एक पैसिव इनकम आइडिया का वीडियो मेरे पास अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, एंड दैट इज द रीजन ये वीडियो आपके बहुत काम का है। तो अगर आपको अभी तक पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने चैनल पे ऑलमोस्ट 7 लाख सब्सक्राइबर्स हो ही गए हैं बस, और 1 मिलियन का हमारा टारगेट है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पुश करेंगे तो बहुत ही जल्दी हम 1 मिलियन का अचीवमेंट भी हासिल कर लेंगे। ऑलराइट, अब अगला मेथड कौन सा है? अगला वो मेथड है जिसने मुझे 4 साल से अभी तक कंटिन्यू कमा के दिया है और मुझे इसके लिए अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। 2019 में मैंने थोड़ी सी मेहनत की थी, कुछ रातें मैंने अपनी काली करी थी, पूरी रात जाग करके मैंने काम किया, लेकिन हाँ आज वो चीज़ मुझे रिजल्ट दे रही है। और सोते जागते खेलते कूदते खाते पीते ये वो मेथड है जो मुझे कंटिन्यू पैसे कमा के दे रहा है। तो मैं बात कर रहा हूं सेलिंग योर ओन डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है? डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि आपने कोई ई बुक बना ली है, आपने कोई सॉफ्टवेयर बना लिया है, आपने कोई ऑनलाइन कोर्स बना लिया है, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसे डिजिटल तरीके से, ऑनलाइन तरीके से सेल किया जा सके या उसका एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके, हमें कस्टमर के एड्रेस पे उसे डिलीवर ना करना पड़े फिजिकली, वो कहलाता है डिजिटल प्रोडक्ट। तो अब मेरा जो मानना है ना वो ये है कि आप सारे काम में एक साथ अपनी टांग मत फंसाओ, कोई एक काम पहले पकड़ लो, अच्छी तरह से लग के करो, जब उससे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएं तब आप दूसरे काम को शुरू करो। तो मैंने 2019 में अपने खुद के ऑनलाइन कोर्सेज बनाए। चूंकि मैं वर्डप्रेस एक्सपर्ट हूं, मुझे वर्डप्रेस में चीजें बहुत अच्छी तरह से आती हैं, हालांकि एक्सपर्ट नहीं कहना चाहिए, मैं खुद से क्यों कहूं मैं एक्सपर्ट हूं, लेकिन हाँ मुझे वर्डप्रेस आता है। तो वर्डप्रेस से रिलेटेड मैंने अपना ऑनलाइन कोर्स बनाया, अभी 3-4 कोर्सेज मैंने लॉन्च कर दिए हैं, और मैं अब आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरे ऑनलाइन कोर्सेज पे आखिर कितनी सेल्स आती हैं, कितने लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया है और किस तरह से इनकम जनरेट होती है। तो ये है मेरा एलएमएस। एलएमएस कहते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे मैं अपने स्टूडेंट्स को कोर्स का एक्सेस प्रोवाइड करता हूं। अभी अगर आप यहां पे देखोगे ना 42,596 रिजल्ट्स दिखा रहा है। अभी इस पेज पे 25 स्टूडेंट्स का डेटा है, मतलब लोगों ने मेरे कोर्स को एनरोल किया है। अगर आप डेट यहां पे देखोगे, एक बार इस पेज को भी रिफ्रेश कर लेते हैं पहले तो। ओके, पेज ऑलमोस्ट हमारा रिफ्रेश हो गया। 18 तारीख है जिस वक्त इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज ही डेट में देखो कितने सारे एनरोलमेंट आ चुके हैं। ये कस्टमर्स के नाम है, मतलब स्टूडेंट्स के नाम है जिन्होंने मेरे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन किया हुआ है। और अभी मतलब दिन के शायद 12-1 बज रहे हैं अभी राइट नाउ, तो अभी कुछ ही एनरोलमेंट्स आए हैं, बट जैसे ही डे एंड होगा तो 30-35 एनरोलमेंट मेरे पास ऑलमोस्ट आ ही जाएंगे। और अभी 4 साल से मैं अपने ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर रहा हूँ, मतलब 2021 से मैंने ज़्यादा बूस्ट दिया अपने ऑनलाइन कोर्सेज पे, और 42,000 से ज़्यादा एनरोलमेंट्स आ चुके हैं। रही बात इनकम कितनी जनरेट हो रही है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ रेजर पे, पेमेंट गेटवे पे, और यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज की ज़्यादा सेल्स आती हैं, और मतलब कुछ और भी प्रोडक्ट्स मेरे सेल होते हैं, लेकिन हाँ ऑनलाइन कोर्सेज प्राइमरी मेरे प्रोडक्ट्स हैं। तो एक बार इस पेज को भी रिफ्रेश कर लेते हैं और दिखाता हूं कि पर डे कितनी नंबर ऑफ सेल्स या कितना रेवेन्यू हम यहां पे कलेक्ट कर रहे हैं। ये पेज भी एक बार रिफ्रेश हो जाए, रेजर पे थोड़ा टाइम ले लेता है लोड होने में। सो अभी आप यहां पे देख सकते हो दिसंबर मंथ की पहले आपको सेल्स दिखाता हूं, 1 से 18 दिसंबर की 2,75,000 रुपए यहां हमने कलेक्ट किया है। इसमें जो 99% सेल्स हैं वो मेरे ऑनलाइन कोर्सेज की ही हैं, 1 या 2% कुछ और प्रोडक्ट्स हैं वो भी सेल करते हैं। तो पर डे की अगर आप यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेशन है वो देखोगे ना, इसे 12 दिसंबर को 30,690 रुपए एक ही दिन में हमने यहाँ पे अमाउंट जनरेट किया। उसके बाद फिर सेल्स गिर गई, 12,889 जितना भी कहते हैं हिंदी में, आई डोंट नो, इतना आया। इसके बाद फिर नेक्स्ट डे 17,000 आया, फिर से 23,000 रुपए के आसपास सेल जनरेट हुई, देन फिर से गिरी। कल की डेट में काफ़ी गिरी हुई थी। ये दिसंबर मंथ बहुत सूखा सूखा जा रहा है क्योंकि हॉलीडेज चल रहे हैं ना, और आज 18 है और अभी तक 4,234 रुपए के आसपास सेल जनरेट हो चुकी है। अब ये अमाउंट जनरेट करने के लिए ना मुझे कोई फिजिकल मेहनत अब नहीं करनी पड़ रही है, ना ही मुझे एक्टिवली काम करना पड़ रहा है। मैंने वर्डप्रेस सीखा, वर्डप्रेस सीख करके मैंने उसके कोर्सेज रिकॉर्ड किए, वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए, अच्छी तरह से अपने कोर्स को बनाया, लोगों ने कोर्स को पसंद किया। फेसबुक एड्स चला देता हूं अपने कोर्स के,
वो ऐड चलते रहते हैं 24 घंटे। जिन लोगों को कोर्स ज्वाइन करना होता है वो सीधा ऐड पे क्लिक करते हैं। 199 रुपये मेरे वर्डप्रेस कोर्स की फीस है, उन्होंने अमाउंट पे किया और मेरे कोर्स में एनरोल हो जाते हैं। जैसे ही वो एनरोल होते हैं उनको लॉगिन डिटेल्स ऑटोमेटिकली चली जाती है और वो इस LMS का हिस्सा बन जाते हैं। फिर यहाँ पे उनका डेटा आ जाता है, वो इस वेबसाइट पे आके ऑटोमेटिकली लॉगिन करते हैं और कोर्स के वीडियो लेक्चर्स अटेंड करना शुरू कर देते हैं। तो अब एक्टिवली देखो मुझे काम नहीं करना पड़ रहा है, मैंने पहले मेहनत कर ली है। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कभी पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत आपको करनी पड़ती है, लेकिन हाँ एक टाइम लग करके 2 4 6 महीने अगर आपने अपने घुसा दिए ना उसमें, तो फिर वो आपको लंबे टाइम तक ना इनकम जनरेट करके देते हैं। और यहां पे यही एक सबसे बड़ा सबूत है आपके सामने कि मैंने अपने ऑनलाइन कोर्सेज को 2019 में रिकॉर्ड करना शुरू किया और 2021 से एक्टिवली सेल कर रहा हूं अपने एड्स वगैरह चला करके। अब मैं रात को सो भी रहा होता हूं ना तो भी सेल्स वगैरह आती रहती है। ये एक अच्छा तरीका है, आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज बना के सेल कर सकते हो। लेकिन फिर वही बात है, ऑनलाइन कोर्सेज कब बना पाओगे या ई बुक्स कब आप राइट कर सकते हो? जब आपको कोई एक स्किल आता है तो पहले आपको ना कोई एक स्किल सीखना पड़ेगा। अगर आप एग्जांपल के तौर पे ग्राफिक डिजाइनिंग की या कैनवा का कोई ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करना चाहते हो तो भाई पहले आपको कैनवा सीखना पड़ेगा ना। तो आपको टाइम ज्यादा कहां पे इन्वेस्ट करना है? पहले आपको कैनवा सीखने में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है और ये चीज रिजल्ट देखो देती है। वर्डप्रेस मैंने सीखा, एक स्किल था, उसको मैंने इंप्लीमेंट किया, उसके बाद मैंने कोर्स बना के सेल करना शुरू कर दिया। मैंने सीखा तो मैं सिखा पा रहा हूं लोग को। आप पहले सीख लो, उसके बाद कैसे सेल्स निकालनी है वो बात की बात होती है। स्किल सीखो, अपना ऑनलाइन कोर्स बना लो, ई बुक राइट कर लो या कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट बना लो। फिर सेल्स कैसे निकालनी है उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप फेसबुक एड्स रन करो। ये रहा वीडियो आपके लिए, फेसबुक एड्स फॉर बिगिनर्स। किस तरह से आप फेसबुक का यूज करके, फेसबुक एड कैंपेन सेटअप करके अपने किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट की सेल निकाल सकते हो, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में सिखाया है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो मैंने आपको अभी तक 3 या 4 मेथड्स बताए हैं पैसिव इनकम सोर्सेज के, जिसमें से 3 पे तो मैं ऑलरेडी देखो काम कर ही रहा हूं, मैंने आपको लाइव रिजल्ट भी दिखा दिए। अब मेरी लिस्ट में अगला जो मेथड है जो आपको पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करके देगा वो है स्टॉक फोटोज एंड ग्राफिक्स। अगर आपको फोटो क्लिक करने का शौक है, अगर आपको वीडियोस रिकॉर्ड करने का शौक है या आपको थोड़ा बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, आप ग्राफिक्स बना सकते हो या आप थंबनेल्स वगैरह डिजाइन कर सकते हो या किसी भी तरह का कोई ग्राफिक टाइप का डिजाइन रेडी कर सकते हो, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा पैसिव इनकम सोर्स बन सकता है। मान लीजिए आपको फोटोग्राफी का बहुत शौक है, बढ़िया सा कैमरा आपने ले रखा है या मोबाइल फोन बढ़िया वाला है, कहीं भी जाते हो फोटो क्लिक कर लेते हो, उसे आप शटर स्टॉक पे या एडोबी स्टॉक पे जा करके सेल कर सकते हो और अच्छी खासी आप रॉयल्टी कमा सकते हो। जितनी भी सेल्स आपकी निकलती रहेंगी, हर एक सेल पे आपको रॉयल्टी अमाउंट आता रहेगा। तो ये भी एक बार की मेहनत है, अच्छे शॉट्स निकाल सकते हो, अच्छे फोटोज वगैरह क्लिक कर लो और आप शटर स्टॉक पे आकर के या एडोबी स्टॉक पे आकर के उन फोटोज को लिस्ट कर दो। जितनी भी सेल्स निकलती रहेगी, ये सारे प्लेटफॉर्म ना आपके लिए मार्केटिंग वगैरह करते रहते हैं, खुद ही प्रमोशन करते हैं, आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी। तो ये एक सबसे ईजी मेथड है पैसिव इनकम जनरेट करने का। तो 4-5 मेथड्स मैंने आपको बताए हैं। अब जो भी मेथड आपको सही लगे वो आप इंप्लीमेंट करना। बोनस टिप मैं आपको यही देने वाला हूं, एक ही मेथड को पकड़ के चलना। अगर रियल में पैसे कमाने हैं ना तो 5 के 5 एक साथ लेके मत चलना। आप खुद देखो आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से कौन सा मेथड आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा और क्या आप कर सकते हो। उस मेथड को पकड़ो, 6 महीने लग जाओ, एनी हाउ उससे रिजल्ट निकालने हैं, बस यही माइंड में सेट करके रखना। देखना रिजल्ट कैसे नहीं निकलेगा। हर एक चीज ना मेहनत मांगती है, टाइम मांगती है। मुझे यहां तक पहुंचने में 8 से 9 साल लग गए, लेकिन देखो एक टाइम पे जीरो पे था ना मैं। फिर मैंने स्किल सीखना शुरू किया, वर्डप्रेस सीखा, यूट्यूब चैनल बनाया, ऑनलाइन कोर्सेज बनाए, आज कोर्सेज भी सेल हो रहे हैं, चैनल भी चल रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहा हूं, यूट्यूब पे आपको सिखा भी रहा हूं, मतलब न जाने कितने तरीके से पैसे कमा रहा हूं, ब्रांड प्रमोशंस भी करता हूं, यूट्यूब के मोनेटाइजेशन से भी अर्निंग आ रही है। तो ओवर एंड ऑल कहने का मतलब ये है कि मुझे देखो टाइम इतना क्यों लग गया, क्योंकि मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं बैठा हूं ना, मैं आपको मेथड्स बता रहा हूं। कहीं पे कोई डाउट होगा आप कमेंट करोगे मुझे, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। भाई कोई दिक्कत आपको आ रही है, कोशिश करूंगा आपकी हेल्प कर सकूं। लेकिन हां, काम तो देखो आपको करना पड़ेगा, आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। सिर्फ वीडियो देख करके खाली मोटिवेट हो जाना भाई साहब कि अब मैं करोड़पति बनूंगा 2025 में, तो ऐसे आप करोड़पति तो नहीं बनने वाले हो, लेकिन हाँ टाइम की बर्बादी बहुत हो जाएगी। तो भाई चलो आज ही डिसाइड कर लो, 2025 ऑलमोस्ट शुरू हो ही गया है। आप एक कोई मेथड पकड़ो, उस पर लग जाओ और देखना 6 महीने के बाद आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी जरूर पुश करना, ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो भाई वाकई बहुत काम का था तो प्लीज इस वीडियो को